नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, आज बिहार सरकार के मंत्री और वरिष्ठ नेता जदयू के विजय चौधरी जी ने 23 जून को मीटिंग जो होना है उस पर विस्तार रूप से मीडिया कर्मी से बात किया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी को कैसे भगाना है ये 23 जून को डिसाइड होगा। जैसे कि अनेक राज्यों में किसी दूसरे पार्टी की सरकार है, वहाँ पे कांग्रेस कमजोर है, तो उससे उसका साठगांठ कराया जाएगा। वही जो मतभेद है उसी को दूर करने के लिए 23 तारीख को ये मीटिंग रखा गया है। उसमें बहुत सारे पार्टी के शीर्ष नेता, अध्यक्ष आएंगे। ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि कहाँ कहाँ के आएंगे, लेकिन ममता बनर्जी, 2-4 मुख्यमंत्री हैं वो भी आएंगे, जिसमें केजरीवाल जी भी आ रहे हैं। और फिर उन्होंने मोदी जी पे और भाजपा पे ये बोला है कि वो सब गांधी जी को गाली देते हैं और खुद देते हैं, जो देते ही हैं, अधिकारियों से भी अब ये काम करा रहे हैं। धन्यवाद। छोड़ जाते हैं विजय चौधरी जी के वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। सारा देश मान चुका है कि अगर विपक्षी एकजुट हो गए तो भाजपा के फिर से सत्ता में आना मुमकिन नहीं है। ये सारा देश मान चुका है और यही तो विपक्षी एकता की बैठक में विमर्श होना है। जो इस तरह की स्थिति में हम लोग कैसे एकजुट होके भाजपा का सामना कर सकते हैं। हमें तो आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण अब अधिकारियों के माध्यम से गांधी को अपमानित करने की कोशिश करते हैं कि भाजपा का ये एक तरह से हिडन एजेंडा है कि धीरे धीरे गांधी की स्मृति भारतीय जनमानस से खारिज करा दी जाए। उनके सोच से गांधी ही थे जिन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया। इसलिए गांधी को एक खलनायक के रूप में पेश करने की लगातार कोशिश हो रही है। वो प्रदेश की बात उन्होंने कही है। उन्होंने भी कहा है, जब ये समझ लीजिए कि हर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति अलग अलग है। किसी प्रदेश में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का आपस में राइवलरी है, कहीं पर अब जैसे दिल्ली में है केजरीवाल जी का कांग्रेस का है। इसी तरीके से हर प्रदेश में अलग अलग जो पार्टियां हैं उनका एक दूसरे से संवेदनशीलता है और यही तो विपक्षी एकता की बैठक में विमर्श होना है। जो इस तरह की स्थिति में हम लोग कैसे एकजुट होके भाजपा का सामना कर सकते हैं, इसी की खोज और इसी का हल ढूंढने का तो ये प्रयास है। और स्वाभाविक रूप से इसमें अलग अलग पार्टियां हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव भी लड़ते रही हैं, एक दूसरे के आमने सामने रहे हैं। और उस ख्याल से अगर स्टेट लेवल या स्टेट स्पेसिफिक राज्य विशेष में किन्हीं दो पार्टियों या अलग अलग पार्टियों की कोई परेशानी है तो उसको भी मिल बैठकर उसका हल ढूंढ लिया जाएगा। क्या इस विपक्षी एकता की बैठक में लालू जी को भी आमंत्रित करेंगे, वो भी अपना सुझाव सलाह? सर, तो सभी लोग आ रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं। किन किन लोगों के आने का कंफर्मेशन? नहीं, वो तो सारे घोषित है और सभी आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं और सब लोग बैठ के विमर्श करेंगे कि किस तरीके से व्यवहारिक रूप से एकजुटता से हम लोग भाजपा का मुकाबला करेंगे। क्योंकि आज विपक्षी नेतागण की बात तो छोड़ दीजिए, लगभग सारा देश मान चुका है
कि अगर विपक्षी एकजुट हो गए तो भाजपा के फिर से सत्ता में आना मुमकिन नहीं है। ये सारा देश मान चुका है और नीतीश कुमार जी की पहल पर ये प्रयास हो रहा है। प्रयास अभी तक बड़े ही सफलता से आगे बढ़ रहा है और 23 तारीख को जब देश के सभी विपक्षी नेतागण आपस में विमर्श के लिए बैठेंगे तो हम लोग तो आशान्वित हैं कि जरूर कोई न कोई सकारात्मक नतीजा निकलेगा और सब लोग एक साथ मिल के लड़ेंगे और जब मिल के लड़ेंगे तो भाजपा की वापसी संभव नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि सर अजीत डोभाल का एक बयान है। अजीत डोभाल जी का जो कल भाषण उन्होंने दिया है नेताजी मेमोरियल लेक्चर में, वो बहुत ही आपत्तिजनक कि उन्होंने दो तरह से बातें कही हैं। एक तो नेताजी अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो गांधी को चुनौती देते थे, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर नेताजी जिंदा होते तो इस देश का विभाजन नहीं होता। ये दोनों मिलाकर निष्कर्ष यही निकालता है कि गांधी के कारण देश का विभाजन हुआ और नेताजी अगर रहते तो गांधी की बात नहीं चलती। ये बिल्कुल दुर्भावनापूर्ण है और गांधी को छोटा दिखाने की कोशिश, गांधी को अपमानित करने की कोशिश है, जबकि सारा देश जानता है कि स्वतंत्रता संग्राम के अलग अलग चरणों पर चाहे जितने बड़े नेता थे, नेहरू थे, सरदार पटेल थे, नेताजी थे और भी थे, साउथ इंडिया के भी नेता थे, अनेक मुद्दों पर गांधी जी से विचार इनके अलग होते थे, आपस में विमर्श होता था, लेकिन सभी को गांधी के नेतृत्व और उनकी कार्यशैली में अटूट आस्था थी और गांधी की बात मानते थे। और इन सबों ने मिलकर, नेहरू, पटेल, नेताजी, अबुल कलाम आजाद, सारे लोगों ने मिलकर गांधी के नेतृत्व में, गांधी के ही बताए रास्ते पर चलकर इस देश की आजादी को हासिल किया। और आज की तिथि में इन अधिकारियों के द्वारा हमें तो आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण अब अधिकारियों के माध्यम से गांधी को अपमानित करने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और वो कह रहे हैं इस तरह की बात कि नेताजी गांधी को चुनौती देते और वो अगर जिंदा रहते तो देश का विभाजन नहीं होता। गांधी को सीधे तौर पर इस तरीके से अपमानित करना ये बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे सारा देश समझ रहा है कि भाजपा का ये एक तरह से हिडन एजेंडा है कि धीरे धीरे गांधी की स्मृति भारतीय जनमानस से खारिज करा दी जाए, क्योंकि उनके सोच से गांधी ही थे जिन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया। इसलिए गांधी को एक खलनायक के रूप में पेश करने की लगातार कोशिश हो रही है। अब और तो और ये अधिकारीगण जो भारतीय जनता पार्टी के विशेष सलाहकार, विशेष विश्वास पात्र माने जा रहे हैं, ये ऐसी बात कर रहे हैं। अधिकारियों की ये हिम्मत हो रही है कि गांधी के विचारों को नीचा दिखाए, गांधी के नेतृत्व को छोटा करने की कोशिश करें, तो ये निंदनीय है।
और इस तरह का कोई भी प्रयास देश में अनावश्यक विवाद पैदा